मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और इससे पहले मैं जेएनयू में था। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है एकेडमिक से ज़्यादा एक्टिविज़्म का रहा है, तो उस तरीके से मेरा थॉट प्रोसेस भी है और उसके पहले मैं कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में था और उससे पहले बीबीए कर रहा था। तो जब मैं जेएनयू में गया, तो हमने देखी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अर्बनाइज़ेशन की ओर इशारा करती हैं और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो शहरों के आने से आई। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, तो हमने चूज़ किया क्या पढ़ें। फैसिलिटीज़ किस तरीके से सिटीज़न्स को मिल रही है वो पढ़े या ये, तो कन्फ्यूज़ थे। आईआईएचएस के बारे में हमें पता चला था अपने एक सीनियर से जो यूसीएलए में काम कर रहे हैं। यूसीएलए में प्रोफ़ेसर हैं एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ को बढ़ावा दिया जाता है। तुम किसी बैकग्राउंड से जाओ वहाँ पे, तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें तुम्हारी समझ में आ रही हैं, तुम इश्यूज़ को और हाइलाइट कर पाओगे और अच्छे से जान पाओगे। तो इश्यूज़ को जान लेना ही एक बड़ा ये नहीं होता, आप उसको किस तरीके से लोगों को बताते हैं ये भी मायने रखता है। तो आईएचएस के बारे में जब हमें पता चला, तो ये भी पता चला कि हाँ, स्किल्स पे भी काम होता है। आप दिक्कत को वीडियोज़ के थ्रू पुट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप अगर लिखना चाहते हैं मुद्दों के बारे में, आप वो कर सकते हैं। तो एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म सा दिखा हमको। अगर तुम में ये बात है कि तुम कुछ भी करना चाहते हो, तो ये लोग तुम्हें और ये संस्थान तुम्हें वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे तुम्हें अगर कुछ नॉलेज ना भी हो, लेकिन इच्छा हो कि कुछ बदलाव समाज में जो तुम्हें चाहिए, वो लाना चाहते हो, वो तुम कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आईएचएस को चुना। और एक और बात थी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स और जो नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो फॉर करियर पर्पस ऑल्सो आपको ऐसा है, आपके लिए ये होगा कि आपको पुश मिलेगा एक तरीके से। अगर आप ठहराव पर भी हैं, तो यहाँ लोग हैं, यहाँ पे उस तरीके का सुविधा है, रिसोर्सेज हैं, जो आपको कंटिन्यूअस पुश करेंगे कि नहीं, एक कदम आगे तो बढ़ो। एक्सपेक्टेशंस तो पूरी हुई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग नॉलेज मेरे माइंड में था, उस पे हमने काफ़ी सवाल किया कि हाँ, जो पहले पढ़ लिया वही सही था या आगे जो पढ़ रहे हो या अभी जो समझ रहे हो वो ज़्यादा सही है। तो दिमाग एक चेंज ऑफ स्टेट में आया कि नहीं, कुछ तो चेंज हो रहा है। वो समय जब कुछ चीज़ें बदल रही थी दिमाग में, थोड़ी पीड़ादायक तो थी, लेकिन हाँ, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है ना, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे देते हैं कि फील्ड एंगेजमेंट होता रहे। ये कोविड के वजह से हम लोग का ज़्यादा फील्ड इंटरेक्शन नहीं हो पाया, ये एक दिक्कत है। नहीं तो तब भी क्लास में जितना कर सकते थे हम लोग अपने तरीके से, और यहाँ के जो गाइड्स कर सकते थे उन्होंने किया। हर एक लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट देना, एक एक्टिविटी देना, ताकि आप चीज़ों को करके समझ पाओ और फिर अलग-अलग तरीके से समझ पाओ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो इसको और इंटरेस्टिंग बनाता है, इस कोर्स को। प्रैक्टिका में हमें जो थीम दिया गया था वो इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी था। हमें देखना था कि ये अर्बनाइजेशन को कैसे अफ़ेक्ट करता है, और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है इसमें इकोलॉजी कहीं नहीं था या एनवायरनमेंट कहीं नहीं था। हम कम ही क्लाइमेट चेंज और इस सब मुद्दों पे बात करते थे, ज़्यादातर लेबर इश्यूज़ पे बात करते थे। थ्रू प्रैक्टिका हमने समझा कि इकोलॉजी भी किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर पे अफ़ेक्ट करता है। ये एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर था मेरे लिए। तो एक बड़ा इंसाइट मिला कि नहीं, तुम अगर सोच रहे थे कभी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ इनफॉर्मलाइजेशन पे असर नहीं हो रहा है या इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज पे असर नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। तो अगले फेज़ में जब हम आए तो 4 इलेक्टिव्स हमें चूज़ करनी थी। तो अकॉर्डिंग टू माय एस्पिरेशंस हमने 4 चीज़ें चूज़ करी। पहला मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन पॉलिसी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और लास्ट था इनफॉर्मल सेक्टर एंड वर्क। तो सारा का सारा इनफॉर्मल सेक्टर्स पे और कैसे प्रोजेक्ट्स अफेक्ट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स को, ये स्टडी करना था। तो अकॉर्डिंगली हमने इलेक्टिव्स ही चूज़ करी। तो जिसमें तन्वी, अमोघ, ये सारे फैकल्टीज़ हैं, इन्होंने अपना काम शेयर किया हमसे कि हाँ देखो, हम भी फील्ड पे हैं, हम भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें जो हम पता करके आए हैं।
और उन्होंने जब ये एक्नॉलेज किया तो वो अच्छी बात थी कि नहीं, ये हम तुम पे इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है, ये कि हम कह रहे हैं कि ऐसा हमने देखा, तुम नज़रअंदाज कर सकते हो या फिर तुम कुछ और ढूँढ सकते हो। एकेडमिक्स एनवायरनमेंट में हमने देखा है कुछ प्रोफ़ेसर्स को जो थोपते भी हैं कि नहीं, हम बता रहे हैं ना विद एक्सपीरियंस कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस चीज़ को समझो, होती ही हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है। क्लास का जो डाइवर्सिटी है उसको हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो जहाँ रीजनैलिटी के बेसिस पे, और दूसरा एकेडमिक, उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उस तरीके से। यहाँ इंडिया के हर एक कोने से ऑलमोस्ट लोग आ गए। हम खुद बिहार से एक आदमी, यूपी से कुछ लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से, एक पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप है ना, जहाँ पे आप मतलब कोई तीसरा आदमी आके किसी लैंग्वेज में बोल जाए ना, तो हमारे पास एक ऐसा इंसान होगा जो उसको ट्रांसलेट कर देगा। दूसरी बात है कि लोग का एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत वेरी मतलब डाइवर्स है। लोग आते हैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से, यहाँ लॉयर्स भी हैं, यहाँ मेरे जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। ये लोग जब मिल के किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, जैसे एक हमें प्रोजेक्ट मिला था सुदेशना का, कि अगर आपको कहें कि सिटी एक मास्टर प्लान डेवलप करो तो कैसे डेवलप करोगे, कुछ क्राइटेरियाज दिए उन्होंने, ये सारी चीज़ें हैं, इस पे कर लो, तुम लोग कुछ तो कर लो। तो हम लोग बैठे एक जगह बात करना चालू किए। अलग लोग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आइडियाज़ दे रहे थे, फिर उसको कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे ला पाना, ये एक मुश्किल टास्क था। लोगों ने इसको भी किया, हाँ पहली बार कर रहे थे तो कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको गाइड्स ने मतलब अंडरलाइन किया कि ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में बात करो। लेकिन ओवरऑल जो एफर्ट था, वो जो लर्निंग प्रोसेस था, जब वो काम कर रहे थे फिर दूसरों को सुन रहे थे, कि एक इंजीनियर जैसे अमन है, इंजीनियर है वो, तो वो सोलर एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा था सिटीज़ में, जिस पे मेरा ध्यान नहीं था। तो वो बातें आई सामने में कि बस हाँ, राइट्स के बारे में बात कर रहे हो लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी भी ज़रूरी है। तो बहुत हेल्प करता है एक तरीके का डाइवर्स क्लासरूम होना, और प्लेटफॉर्म है ऐसा एचएस जहाँ पे आपको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा एक मैसेज उन लोगों को है जो कि समाज के उस वर्ग से आते हैं जिनको शोषित करार दिया गया है, जो कि इन एकेडमिक्स आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी। एक दलित महिला जो कि रूरल एरिया में रहती है, एक दलित लड़का जो कि रूरल एरिया में रहता है या अर्बन स्पेस में रहता है, या जिसकी फैमिली की इकोनॉमिक स्थिति वैसी नहीं है कि जो आगे अफोर्ड कर सके, उनके लिए एक सजेशन ये है, या एक एडवाइस मेरी तरफ से भी, हम कोई है नहीं जो आपको एडवाइस देंगे या सजेशन करेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। और वही बात है कि कुछ सपने अगर साथ में लेके चल रहे हो, उसको लेके चलो। समाज में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस सपने को बरकरार रखने में मदद करते हैं। आईएचएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारे सपने को टूटने नहीं देगा। अगर तुम यहाँ पहुँच पाए तो अपने लिए एक बेहतर जीवन पा सकते हो और एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हो।